हाँ, क्या ईमेल आई है? अच्छा, रेट्स कोट किया उन्होंने? और कितने अरसे में डिलीवरी मांग रहे हैं? चलो ठीक है। हाँ, वो 45 डेज का बना के उनको, हाँ वापस, हाँ ईमेल कर दो, रेट्स भी कोट कर देना साथ। ठीक है, ओके ओके। अरे आप ये वाला ग्लास लीजिए। नहीं, ये तुम ले लो। लेकिन मैं तो आपके लिए ये वाला ग्लास लाई थी। क्यों? इस गिलास में ऐसी क्या खास बात है जो इसमें नहीं? दोनों तो एक जैसे हैं। नहीं, कैसी बातें करते हैं? भला इसमें क्या खास बात हो सकती? कोई बात नहीं है। ये तुम पी लो। मुझे नहीं पीना। क्यों? मूड नहीं है। मूड नहीं? तो जब मूड नहीं था तो लेकर क्यों आई थी? नहीं नहीं, उस वक्त तो मूड था, पता नहीं क्या हो गया। अब दिल नहीं चाह रहा। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि तुम मेरे साथ पियो इसे। बैठो बैठो, चलो पियो इसे। इसको पियो पियो। पियो पियो पियो। पियो। थैंक यू। पागल। कितना अरसा हो गया अपनी बच्चियों को देखे, मेरी तो आंखें तरस गई हैं। तो फुप्पो आप मिल आए ना जाके। कैसे मिलाऊं बेटा, कैसे मिलाऊं? तुम्हारे मियाँ की पाबंदियां, सख्तियां, हुक्म कि मैं उनसे कभी नहीं मिल सकती। फुप्पो आप छुप कर भी तो मिल सकती हैं। नहीं, मैंने आज तक कभी कोई काम छुप के नहीं किया। मैं सब्र कर रही हूँ और सब्र ही बेहतरीन हल है। ये शुरू से ऐसा ही है। जब बहनों से मोहब्बत करता था तो इस कदर कि उन पे जान तक छिड़कता था, और जब इसकी बात नहीं मानेंगी तो इस कदर नफरत के खुदा की पनाह। अरे बहन की शादी तक में नहीं गया, बेचारी रोती रह गई, भैया भैया करती रह गई, मगर इस पत्थर दिल को जरा एहसास ना हुआ। ना सिर्फ ये कि उसने खुद मिलना छोड़ दिया, मगर मुझे भी मना कर दिया।
हेलो। हाँ, आज का दिन याद है ना? क्या? भाई आज हमारी शादी को पूरा 1 साल होने को और आप भूल गई। नहीं नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो फिर ठीक है, आप तैयार रहिएगा। आज खाना बाहर खाएंगे और आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट भी है। ओके। ओके। मेहरू, मैं रेडी हो गया हूँ। तो तुमने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि क्या पहन के जाओगी यार मेहरू? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आधे से ज्यादा कपड़े में 10 दफा पहन चुकी हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा दिखना है। आज तक मेरी ये समझ नहीं आया कि लड़कियों ने अगर एक बार कोई सूट पहन लिया तो वो शजरे ममनुआ क्यों हो जाता है यार। ये पहन लो, इतना अच्छा तो है ये, इसमें क्या बुराई है? ये इसकी लेंथ देखिए कितनी छोटी हो गई है, और छोटी लेंथ के फैशन बहुत पुराना हो चुका है। अच्छा ये वाला पहन लो, पिंक कितना खूबसूरत लगता है तुम पे यार। नहीं, 10 दफा पहन चुकी हूँ ये मैं। मेहरू कम होनी, ये तो बहुत ही अच्छा है यार। चेक करो कितना खूबसूरत है, ये पहन लो। 2 दफा पहना है। मेहरू तीसरी बार पहन लोगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। मैं 2 मिनट बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ रेडी होके यार। हद हो गई। फातिमा कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आ रही। वो भी तो जाओ। क्या बात है, आपने उसे कुछ बोलने नहीं दिया? निकाल दिया मैंने उसको। लेकिन क्यों? ताकि उसे पता चल सके कि तावीज गंडे करवाने से घर के आंगन में बच्चे नहीं महकते। और ना ही शौहर काबू में आता है। अगर ऐसा होने लगे तो हर घर में बच्चे खेलें और हर शौहर बीवी की मुट्ठी में हो। क्यों नाराज होंगे वसीम भाई? और अगर उन्हें इतनी ही फिक्र है तो जाकर तुम्हें कोई नया ड्रेस दिला दे। क्या हम दोनों पहले एक दूसरे के ड्रेसेस एक्सचेंज नहीं करते थे? पहले की बात और थी। तो अब क्या सीन निकल आए मेहरू? देखो ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ये पहन लो। बल्कि मैं कहती हूँ तुम ही ले लो।
साड़ी किसकी है? परी ने दी है। क्यों पहनी तुमने? सिर्फ जबरदस्ती पहनाई। उसने जबरदस्ती पहनाई और तुमने पहन ली? कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर लगा दी आपने। आपको क्या पता मैं कितनी परेशान थी। रियली? दरअसल वापस आते हुए मेरी गाड़ी से एक शख्स टकरा गया था। ओह नो, खैरियत? सब ठीक तो है ना? घबराओ नहीं तुम, वो बच गया। शरीफ आदमी था। पुलिस को बयान दिया उसने कि सारा कसूर उसका था। इस तरह उसने मुझे पुलिस और थाने से बचा लिया। फिर मैं उसे, जो मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर फयाज, तुम जानती हो ना? जी जी बिल्कुल जानती हूँ। उनके हॉस्पिटल ले गया। अब तुम्हें करना यह है कि तुम उससे मिल लो, रूम वगैरह देख लो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज सॉल्व इट। कल जरूर जाना उनके पास। लेकिन आप कहाँ? मुझे इमरजेंसी में कनाडा जाना पड़ रहा है। कनाडा? हाँ, सायरा का दिमाग ज्यादा खराब हो रहा है। वो मेरी बेटियों को खैर छोड़ो इस बात को। और हाँ मेरिन, तुमने उस लड़के का ख्याल रखना जब तक मैं वापस ना जाऊं। कोई भी मसला हो, डॉक्टर फयाज है, उससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? पहले से बेहतर हूँ। एक्चुअली मुझे एक इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मेरी गैर मौजूदगी में आपका ख्याल मेरी वाइफ रखेगी। अरे आओ ना।
आप किसी किस्म की कोई फिक्र ना कीजिए। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप इनसे कहें, ये प्रोवाइड कर देंगे। और फिर हॉस्पिटल का अमला भी आपके साथ भरपूर ताउन करेगा, क्योंकि हॉस्पिटल मेरे दोस्त का है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं, मेरी तबीयत बेहतर है पहले से, बस कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मुझे आपके जख्म नजर नहीं आ रहे? ये जख्म तो जाहिर ही है। जो जख्म मुझे अंदर से घायल कर रहा है वो नासूर बन चुके हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मायूसी को अल्लाह सब बेहतर करेगा। महरीन, क्या हुआ महरीन? महरीन, आप खुद को संभालिए, मैंने अटेंड। महरीन, महरीन क्या हुआ? कि तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो? परी के घर से। और कहां से? फरी के घर से। क्यों? इतनी रात को क्या काम था तुम्हें उससे? बहन की याद आ रही थी बहुत? क्यों गई थी वहां पे? उसकी तबीयत खराब हो गई थी। फरी के घर गजल नाइट की आड़ में रंग रलियां मनाती फिर रही है और मुझसे झूठ बोल रही हो। और इसने जो सारी हदें पार कर दी है सिर्फ तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी शय पर, वो जाओ यहां से, नहीं जरूरत तुम्हारी मुझे। तुम्हारे नापाक वजूद की वजह से मेरी मां की रूह को तकलीफ होगी। जाओ यहां से। सेबब, आप ज्यादती कर रहे। ज्यादती कर रहा हूं? तुम जैसी औरत के वजूद पे थूकता हूं मैं। तुम्हारा घर तुम्हें ही मुबारक हो। हमें भी कुछ शौक नहीं तुम जैसे भूखे नंगे लोगों के घर आके अपनी बेइज्जती कराने का। तो समझ में नहीं आ रहा कि उस मरीज को देखकर तुम्हें चक्कर क्यों आ गए। किसी बच्ची को देख लो तो तुम अपने हवास खो बैठती हो। बैठे बैठे पता नहीं कहां खो जाती हो तुम। और इससे बढ़कर यह कि तुम मुझे इग्नोर भी करती रही हो। महरीन, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब क्यों नहीं देती तुम मेरी बात का? महरीन, ये मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई है।
किस बात का इलाज? मैंने आपकी रिपोर्ट चेक की है, माशाल्लाह आप दोनों परफेक्ट हैं। कोई कमी कोई खामी हो तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा इलाज हो सकता है। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मेडिकल साइंसेज जितनी तरक्की कर गई है, अब तो इतने ट्रीटमेंट्स माशाल्लाह आ गए हैं, कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो होगा। यहाँ पैसा खींचने वाली तो बात है नहीं जो मैं खामखा आपको कोई ट्रीटमेंट लिख दूँ। आप लोगों को सिर्फ दुआ की ज़रूरत है, और दुआ से बड़ा हथियार कोई नहीं है। देखिए अरे आप इन्हें समझाएं मायूसी गुनाह है और अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होते। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं अपने सीनियर से मशवरा करके आपको बता देती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सायरा के बाद दूसरी औरत को जीवन साथी बनाते वक्त मैंने सोचा था अब खुशियां और सुकून मेरे नसीब में भी होंगे। मुझे क्या पता था कि मुकद्दर के बाजार में मेरे नाम की खुशी है ही नहीं। क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हो? सॉरी। अरे कम ऑन, इसमें सॉरी वाली क्या बात है? इसमें तुम्हारा थोड़ी कोई कसूर है, पागल। अरे ये तो अल्लाह के फैसले होते हैं। देखो हर चीज में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है उसकी, जिसका हमें इल्म नहीं होता। लेकिन मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर मैं इतनी बदकिस्मत क्यों? देखो फनी, वक्त से पहले नहीं और किस्मत से ज्यादा नहीं, इसलिए तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है। तुम ड्राइवर के साथ अम्मी की तरफ जाओ, मैं ऑफिस से वापसी पे तुम्हें पिक करता हूँ। और अम्मी के सामने रोना नहीं प्लीज, खामखा उनको भी अपसेट करने की क्या जरूरत है, ठीक है? आंसू साफ, फौरन साफ, वेरी गुड। चलो जाओ, शाबाश, मैंने ड्राइवर को कह दिया बाहर गेट पे तुम्हारा इंतजार कर। जाओ। जी। सॉरी, यहाँ पेशेंट जी ऊपर भैया। ये यहाँ कब एडमिट हुए? सुबह 9 बजे। और जो पेशेंट यहाँ पे थे वो कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, आप रिसेप्शन से पता कर लें। सॉरी, मेहरबानी।
वसीम बेटा ये लो, जल्दी से गरम गरम पी लो। नहीं बुजान, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे बेटा मैंने इसमें हल्दी मिलाई है, ये जख्मों पे मरहम का काम करती है। वैसे पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी, कमबख्त कौन एक्सीडेंट करके भाग गया। क्यों किसी को बुरा भला कह रही हैं बुजान? मेरी गलती थी, मैं गाड़ी के सामने आ गया था। तुमने देखा था अस्पताल में जुगनू तुम्हें देखकर कैसे सहम गई थी, माँ को भी नहीं पुकार रही थी। इससे मुझे अस्पताल के जो डॉक्टर हैं इन पर बहुत ही गुस्सा आता है। मरीज अच्छा नहीं हो तो घर भेज देते। बुजान मुझे किसी ने घर नहीं भेजा, फिर मैं खुद छुट्टी लेके आया हूँ। तो बेटा 2-1 दिन और रुक जाते अस्पताल में, अब घर में यहाँ खाक इलाज होगा। अच्छा ये पी लेना, ठीक है? अम्मी डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें कोई नुक्स नहीं, देर सिर्फ अल्लाह की तरफ से। क्यों अल्लाह मेरी गोद नहीं भर देता? क्यों मुझे औलाद से नहीं नवाज देता? ये मुकद्दर के खेल हैं। अल्लाह ताला की मर्जी से कौन लड़ सकता है? दुआ, बस दुआ करो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बहुत दुआएं मांगी, अब तो इसहाक भी मुझे इग्नोर करने लगे। अभी इसहाक अगर बदल गए तो? कैसी बातें कर रही हो बेटा? क्यों बदलेंगे? अल्लाह ना करे। और मेरी बेटी में क्या कमी है जो वो बदलेंगे? अभी हर नाकामी औरत के हिस्से में आती है और हर कामयाबी आदमी का मुकद्दर बनती है। अच्छा सोचो बेटा, अच्छा अच्छा सोचो। और तुम तो हमेशा अच्छा सोचती आई। कोई फायदा नहीं, क्योंकि होता वही है जो मुकद्दर में लिख दिया जाए। मोहब्बत करने वालों से इस तरह रूठा नहीं करते। आपको मेरा जरा ख्याल नहीं है, और ये मोहब्बत है? तुम क्या जानो मुझे तुम्हारा कितना ख्याल है। बस कुछ मजबूरियां हैं, वरना मेरा दिल करता है तुम्हें अपनी सराखों पे बिठा के रखूं।
बाबा, ये क्या है? बद्दुआ तो ना दे। बबूल बोकर किसी ने भी गुलाब काश नहीं किया है।